नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम मजीद की जो आयत करीमा तिलावत की है, उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक नबी हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से एक दुआ मांगी, और दुआ भी ऐसी मांगी कि ना तो उनसे पहले किसी ने मांगी और ना उनके बाद कोई वो चीज़ मांग सकता है, क्योंकि वो चीज़ है ही ऐसी कि अल्लाह ने हमारे पास पूरी कायनात की कोई भी शय रखी, अल्लाह के ख़जाने में कभी कमी नहीं आई। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें दुनिया में पीने के लिए पानी दिया, मेरे ख़जाने में कमी नहीं है। मैंने खाने के लिए रोटी दी, चावल दिए, रोज़ी दी, मेरे ख़जाने में कमी नहीं आई। मैंने तुम्हें कपड़ा दिया, मेरे ख़जाने में कमी नहीं आई। मैंने तुम्हें औलाद दी, मेरे ख़जाने में कमी नहीं आई। मैंने तुम्हें दुनिया की हर एक नेमत से नवाजा, मेरे ख़जाने में कभी कमी नहीं आई। और जब जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे और आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा तो अपने ख़जाने की तरफ नज़र फरमाया कि मेरे बंदो, मैंने हर चीज़ तुम्हें दी, लेकिन मेरे ख़जाने में कमी नहीं थी। अब जो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास दुनिया में भेजा है, अब मेरे ख़जाने में नहीं रहा, क्योंकि आसमानी ख़जाने में एक ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। मैंने वो ख़जाना बनाया ही ऐसा था कि उसमें एक सांचा बनाया जिसमें उसको ढाला और वो सांचा ही तोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस माँ बाप के ज़रिए जन्म दिया है, उस बाप का नाम अब्दुल्ला है, और उनका अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही इंतकाल फरमा दिया था, पहले ही उनकी मौत आ गई थी। क्योंकि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे तो देखने वालों ने कहा था कि आज से पहले कभी भी हमने ऐसा हसीन नहीं देखा बच्चा, कोई ऐसा हुस्न जमाल का पैकर और नमूना नहीं देखा, हुस्न अखलाक का नमूना कोई देखा ही नहीं। इतना खूबसूरत, इतना जमील, इतना शानदार बच्चा हमने कभी अपनी आंखों में देखा ही नहीं, और देखना बहुत दूर कभी सोचा भी नहीं। लेकिन हो सकता था कि लोग ये भी कहते कि अभी अब्दुल्ला जिंदा हैं, आने वाली नस्ल शायद इस तरह की पैदा हो सके कि इसका भाई या बहन आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये अल्फाज भी ख़त्म करा दिए कि मैंने बेटे की पैदाइश से 5 महीने पहले ही अपने उसके बाप को उठा लिया। क्या अब कोई ये भी ना कह सके कि ऐसा भी दूसरा आ सकता है, कोई शक व शुबा में भी ना रहे। और फिर जिस ख़ानदान से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा है, असल में मौजू तो बहुत सारे हैं जो बयान किए जाएं, लेकिन मैं इसको ख़ास लेकर इसलिए बैठा हूँ कि आज हमारे दौर में और हमारे हिंदुस्तान में बिलखुसूस बाकी पूरी दुनिया में हमारे इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है, और बानिए इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नमूना बनाया जा रहा है, उनकी ज़ात को भी एक निशाना बनाया जा रहा है। और लोग तरह तरह के इल्ज़ामात और एतराज़ात लगाते हैं, लेकिन हम मुसलमानों के पास जवाब नहीं होता, क्योंकि हम सच्चाई नहीं जानते। अगर हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते और उन्हें पढ़ा होता या उन्हें किसी से सुना होता, उन्हें सही बताने वाले से समझा होता, तो हम भी सर उठाकर कह सकते थे, हम भी सीना तान कर कह सकते थे कि नहीं नहीं, ये हमारे नबी की तारीख नहीं है जो तुम बताना चाहते हो। तुम कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तलवार के ज़ोर पर इस्लाम फैलाते थे, वो तो तलवार के ज़ोर पर इस्लाम फैलाते थे, वो तो मजलूमों पर जुल्म किया करते थे, वो तो जंगो जिदाल का हुक्म दिया करते थे। तो उन्हें बतला देना कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख हरगिज़ भी नहीं है, ये हिटलर की तारीख है। तुम समझे नहीं हो
या तो तुम्हारे सुनने में गलती हुई है, या तुम्हारे पढ़ने में गलती हुई है, या तुम्हारे जहनों में गंद भरा हुआ है, जिसको अल्लाह ने फरमाया युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदाऊन इल्ला अनफुसहुम, कि ये लोग समझते हैं कि हम तो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं और समझते हैं हम तो ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं। वमा हुम यशऊरून, अगरचे इन्हें पता नहीं है, ये समझ नहीं रखते, इनके अंदर इतना शऊर, इतनी अकल नहीं है, ये तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। अल्लाह ने मेरे नबी को नाम ही ऐसा दिया कि मोहम्मद पहला नाम, दूसरा नाम अहमद, मोहम्मद अहमद, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम है। अरे तेज़ाब की बोतल मंगाई थी मैंने अल्लाह के बंदे। और कैसे प्यारे नाम दिए मेरे भाई, और रूए ज़मीन पर ना उनसे पहले ये नाम कोई रख सका था और ना उनके बाद कोई नया नाम ऐसा ला सकता है। तो वीडियो नंबर 19 से दुनिया में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए हैं, मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, आदम अलैहिस्सलाम आए हैं, शीस अलैहिस्सलाम आए हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम आए हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम आए हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम आए हैं, याकूब अलैहिस्सलाम आए हैं, 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए हैं, लेकिन ना कोई ऐसा नाम ला सका, ना कोई ऐसा रुतबा ला सका जो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाया। कोई न ला सका। तो चुपचाप तुझे उधर देखो। न किसी माँ के कोख में वो ताकत है जो दोबारा ऐसा बच्चा जन सके। कोई माँ नहीं है, न कोई बाप है जो दोबारा ऐसे बच्चे के जनने की तदबीर इख्तियार कर सके, क्योंकि अल्लाह ने बनाया कोई है ही नहीं ऐसा। मेरे भाई, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और मैं क्या क्या बतलाऊं, इनके आने से पहले के वाक़यात अगर आपको बतला दूं, खुद खानदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है कि एक शख्स की ऊँटनी किसी के खेत में जाके किसी के खेत में थोड़ा सा नुकसान कर दिया होगा, तो उसकी जो लड़ाई चली 63 साल तक लड़ाई होती रही। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की ये बात है, तो दूसरों का क्या आलम होगा। लोग कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग शुरू कराई है, नहीं, जंगों को ख़त्म कराया है। लोग कहते हैं प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्स परस्त थे, 11 शादियां की हैं। ना, आप उन्हें जवाब दो कि तुम अपनों को देखो कि तुम्हारे यहाँ तो 1600 से ज़्यादा बीवियाँ रखी गई हैं। हमारे नबी ने एक फैसला किया कि इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। एक वाक़या पाया गया तो एक सहाबी ने गलती में कह दिया अपनी बीवी से कि मैं तुझे ना उधर की रखूँगा ना इधर की रखूँगा, मतलब यह है कि मैं तुझे तलाक दे दूँगा, जब इद्दत पूरी होने को आएगी मैं तुझसे रुजू कर लूँगा, फिर तुझे तलाक दे दूँगा, जब तेरी इद्दत पूरी होने को आएगी मैं रुजू कर लूँगा। यानी यही तेरे साथ करता रहूँगा, ना मेरे साथ तू ज़िंदगी खुशी से गुजार सकती है, न किसी और के साथ गुजार सकती है। वो सहाबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में गई, अल्लाह के रसूल वसल्लम, क्या हम औरतों पर ऐसे ही जुल्म होगा? क्या हमारे लिए कुरान करीम में कोई खुलासा नहीं है? क्या हमारे लिए आपका कोई फरमान नहीं है? तो उसी वक्त सूरत तलाक पारे 28 में 2 सफ़ों की सूरत है, अल्लाह ने पूरी सूरत उतारी और फरमाया नहीं, तुम इस तरह हरगिज़ भी नहीं कर सकते। मर्द को औरत के ऊपर ये तो है कि उसका खाविंद है, उसके ऊपर जामिन है, उसकी जिम्मेदारी है, औरत का मालिक है, लेकिन ये नहीं है कि उसके ऊपर जुल्म करता रहे। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि औरतों को कभी हाथ नहीं लगाया मारने वाला। और फिर भी शरीयत में यह है कि अगर कभी कोई सख्त ज़रूरत पड़ जाए तो मिसवाक बराबर डंडी से लगा सकते हैं समझाने के वास्ते, उससे बड़ी डंडी की इजाज़त शरीयत में नहीं है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या कि ये सख्त बीमार थे, सख्त बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार, जिसको कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया। शैतान इनकी बीवी के पास आया। ये तो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि हमारे पास शैतान शक्ल बनाकर नहीं आ सकता। उस दौर में शैतान शक्ल बनाकर आ जाया करता था जिसकी चाहता था। तो ये लंबी दाढ़ी और कुर्ता पायजामा और इतर लगाकर तस्बीह नहीं तस्बा हाथ में लेकर आया और शैतान बहकाने के लिए बीबी रहमत इनका नाम है इनके पास आया और कहने लगा कि तुम अय्यूब अलैहिस्सलाम को लिए बैठी हो, तुम अपनी तरफ से दवा दारू कर रही हो, मेरा 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 फ़अल सुनो, मेरी तदबीर सुनो। मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि जाओ फुला पीर के दरवाजे पर चली जाओ और वहाँ जाकर उनसे दुआ करो, उनसे खैरियत और खैर और आफियत के लिए मिन्नतें मांगो। जाओ फुला पीर के साथ जाओ
और फुला नबी की कब्र पर जाओ, वहाँ जाकर मिन्नतें मांगो, तुम्हारे शौहर अय्यूब अलैहिस्सलाम ठीक हो जाएंगे। ये बीबी रहमत शैतान की चालबाजी ना समझ सकी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आई, चाहती तो थी जल्द अज जल्द शौहर ठीक हो जाएं, इसलिए आई और कहने लगी कि मेरे शौहर, ए मेरे प्यारे खाविंद, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मेरे पास एक बुजुर्ग आए थे और मुझे ये बता कर गए हैं, मैं ये काम करना चाहती हूँ, आप इस बारे में क्या कहते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम सख्त बीमार लेकिन गुस्से में सुर्ख हो गए, आंखें सुर्ख हो गई और फरमाया मैं जब सेहत याब हो जाऊंगा तुझे 100 कोड़े लगाऊंगा, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तुझे 100 कोड़े लगाऊंगा। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको शिफा अता फरमाई और ये ठीक हुए तो इन्होंने कसम खा रखी थी कि तुझे 100 कोड़े लगाऊंगा। अल्लाह ने उसकी वजाहत फरमाई, नहीं नहीं, एक झाड़ू लो जिसमें 100 सीखे हों, तुम एक दफ़ा मार देना, 100 कोड़े तुम्हारी कसम हो जाएगी और बीबी रहमत को भी तकलीफ ना होगी। कहने लगे तुम तो नबी थे, तुम शैतान को समझ गए, वो तो नबी नहीं थी, वो कैसे समझती। तो मेरे भाई, मेरे नबी की बरकत है कि हमारे पास शैतान शक्ल बनाकर नहीं आ सकता, वरना हमारे सामने अगर शैतान शक्लें बनाकर आ जाया करता तो आज तो हम रुसवा और बर्बाद हो गए होते, और हमने कमी क्या छोड़ी है तो बताओ किस दहाने पर पहुंचे होते। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है कि हमारे पास नहीं आ सकता शैतान। तो मेरे भाइयों, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्स परस्त थे। फरमाया कि तुम शादी नहीं कर सकते, अगर तुमने अपनी बीवी को तलाक दी है, पहली तलाक के अंदर आप चाहो रुजू कर सकते हो, दूसरी तलाक दी है आप रुजू नहीं कर सकते, आप अपनी बीवी नहीं बना सकते, आपको निकाह करना पड़ेगा। और अगर 3 तलाक दे दी तो अब आप निकाह करके भी अपनी बीवी नहीं बना सकते, तुम्हारे ऊपर हराम है अब। और अगर तुम चाहते हो तो उसके लिए शर्त है कि उस बीवी की जो तुम्हारी पहले बीवी थी, उस औरत की किसी और से शादी हो और वो दोनों मिलें, अगर ना मिले फिर भी नहीं है, वो दोनों मिलें और उसके बाद वो अगर तलाक दे किसी वजह पर या उस शौहर का इंतकाल हो जाए, उसके बाद तुम उस बीवी को अपने निकाह में ला सकते हो, उसकी इद्दत ख़त्म होने के बाद, वरना तुम नहीं ला सकते। शरीयत ने डांट लगाई है कि नहीं है, तुम मर्द हो, मैंने तुम्हें हाकिम बनाया, जो चाहे करो, ऐसा हरगिज भी नहीं है। मेरे भाइयों, अगर हम इस्लाम को ना मानते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को ना मानते तो ना जाने किस गार में पड़े होते और हमें कोई पूछने वाला ना होता। अगर मैं भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानता तो आप मुझे यहाँ बिठाकर खुशी से ना सुनते, आप मुझे अपनी मस्जिद के अंदर ना आने देते। मेरे अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान भी बनाया, मुझे मुसलमान घराने में पैदा फरमाया, मुसलमान भी बनाया और फिर हाफिज कुरान भी बनाया। यह अल्लाह का करम है कि आप मुझे यहाँ बिठाकर सुन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मेरी जो शक्ल है वो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल है, वरना और भी हैं, आप क्यों नहीं बिठाना चाहते। और अगर आ जाए तो आप क्यों नहीं गवारा करते, इसीलिए कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं है। तो मेरे भाइयों, हमें मोहब्बत है, हमारे दिल में अपने नबी की हमदर्दी है, लेकिन हम अपने नबी को समझे नहीं हैं। अब ज़रूरत है हम अपने नबी को समझें, अब ज़रूरत है हम उनको जवाब दें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना जाने कब कब निशाना बना लेते हैं और कुछ नहीं होता, सिर्फ पार्टी से निकाल दिया, सिर्फ जेल में भेज दिया, 4 दिन बाद पार्टी में फिर भी आ सकता है। मैं उस एतराज़ की तरफ नहीं जाता, उसे पसे पुष्ट डालता हूँ, लेकिन तुम्हें कहता हूँ तुम अपने नबी की तारीख को पढ़ो, तुम अपने नबी की तारीख को समझो, अपनी औलाद को दीन की तालीम दो, अपनी औलाद को दीनी तालीम दो। आज तो हम कहते हैं 1400 साल पुरानी तारीख कहाँ बता रहे हो। मेरे भाइयों, ये हालत है और ये आलम आ गया। अगर 1400 साल पुरानी तारीख ना बताएं तो देखो हमारे नबी का क्या हो रहा है आज, और हमारे कानों पर जूं नहीं रंगते। मेरे भाइयों, ज़रूरत है अपने नबी की तारीख को पढ़ो। और मैंने जो खुतबा पढ़ा था, ये इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल का महीना भी बहुत दूर है, कई जुमे बीच में आएंगे। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तारीख आपको मुख्तसर अल्फाज में बता कर रहूँगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रखी। मुकम्मल तारीख आपको बतला दूंगा, लेकिन जो तफसील से चाहें तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर भी कोई नहीं सकता। अल्लाह ने फरमाया, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहर क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। ए मेरे महबूब, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने उम्मतियों को बतला दो, मेरे बंदों को बतला दो कि तुम मेरी तारीफ़ करना चाहो तो सुनो
दुनिया के दरख्तों को तराशो, उनके कलम बनाओ, उनके गुद्दों को शाखो, उनके कलम बनाओ, उनकी शाखों को लो, उनकी टहनियों को लो, उनके कलम बनाओ। दुनिया के सातों समंदर इनकी स्याही बना लो, इनकी रोशनाई बना लो, फिर अपने रब की तारीफ लिखना शुरू करो तो तुम नहीं लिख सकते, ये कम पड़ जाएंगे, तुम्हारे रब की तारीफ फिर भी बाकी रहे। तो मुकम्मल तो नहीं कर सकता, मैं क्या मेरे बाप में भी दम नहीं कि मुकम्मल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तारीफ बयान कर सके, लेकिन मुख्तसर अल्फाज में आपको बतला के रहूँगा कि हमारे नबी थे कौन और हम समझ कौन बैठे। आज हम देखते हैं, वक्त हो गया, आज हम कहते हैं कि भला अमेरिका में देखो कितने हुकूक, कितने आसाइश है, कितना आराम है, कितना सुकून है, वहाँ के लोग कितने सफाई से जाते हैं। मेरे भाइयों, तुम पढ़ो अपने हबीब को, तुम्हारे हबीब ने क्या फरमाया? फरमाया अत्तहुर शत्रुल ईमान, सफाई आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है। अगर पाक नहीं है तो आधा मुसलमान नहीं है। अपने नबी को हम पढ़ते नहीं, दूसरों को हम देखते हैं, फिर कहते हैं हमारे इस्लाम में कुछ है नहीं। मेरे भाई, मैं इसी पर वक्त ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ को समझकर दूसरों को भी समझाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाह